अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे कमर्शियल के हवाले से कि बहरी एनक्लेव के अंदर जो कमर्शियल्स हैं, कौन सी लोकेशंस हैं जो कि हॉट हैं और कौन सी लोकेशन नॉर्मल हैं और कौन सी लोकेशन ऐसी है जो कि थर्ड नंबर पे आती है। तो ओवरऑल थोड़ी सी डिस्कशन कमर्शियल के हवाले से होगी और एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट कमर्शियल का अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है सी एवेन्यू के ऊपर। तो उसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करूंगा और जो मेरी रिकमेंडेशंस होंगी कमर्शियल के हवाले से तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे एंड के ऊपर। तो ओवरऑल डिस्कशन करते हैं कमर्शियल के हवाले से। रेजिडेंशियल के हवाले से तो काफ़ी वीडियोस भी आप लोग देखते रहते हैं और डिस्कशंस भी होती रहती हैं। तो कमर्शियल के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन हमारी कम होती है क्योंकि ज़्यादा क्लाइंट रेजिडेंशियल के होते हैं, कमर्शियल के कम होते हैं। और कमर्शियल का जो क्लाइंट है वो एक यूनिक क्लाइंट होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है या डिमांड होती है या जिसने फ्यूचर में चीज़ें रेंट आउट करनी होती हैं, बैठे बैठाए जिसको रेंट चाहिए होता है या जिसका कोई अपना ऐसा सेटअप हो, फास्ट फूड चेन हो या कोई ऐसा ब्रांड उनका हो और वो फ्यूचर में खुद या किसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो अपनी शॉप लेके या अपना ऑफिस बना के। तो उस तरह के लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें बुक कर सकते हैं और जब वो चाहें तो अपना सेटअप बना सकते हैं। तो उसमें भी आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं बैरियर एनक्लेव का जो कमर्शियल है कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो कि मेरे नज़दीक नंबर 1 पे आती हैं और कौन सी सेकंड नंबर पे और कौन सी थर्ड नंबर पे। और हो सकता है कि ये जो मेरी राय है किसी को पसंद ना आए क्योंकि हर एक का अपना अपना माइंड सेट होता है और अपने अपने ख़यालात होते हैं। तो जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट कर दें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर फर्स्ट टाइम कोई इस वीडियो के ऊपर है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप लोग जानते हैं बहरिया एनक्लेव कोई बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। अगर हम कंपेयर करें जो बहरी टाउन पिंडी के मुकाबले में देखें या कराची के मुकाबले में देखें, तो अगर लाहौर के मुकाबले में देखें तो बहरिया इनक्लेव जो है वो इतना ज़्यादा बहुत बड़ा आपको दिखाई नहीं देता। जब फुली डेवलप हो जाएगा या मज़ीद आसपास की लैंड्स मिल जाएंगी और मज़ीद एक्सपेंड करेगा तो एक रीज़नेबल आप कह सकते हैं कि इसकी लोकेशन हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो एरिया है इस टाइम पे और जो डेवलप हो रहा है और जो एरिया जिसको ऑक्यूपाई कर चुका है और जो डेवलपमेंट स्टार्ट है, अगर उसके हिसाब से हम देखें और थोड़ा सा जायज़ा लें और थोड़ा सा डीप सोचें तो जो कमर्शियल इस टाइम पे बन रहे हैं या बन चुके हैं तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं और इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोकल आबादी को देखें, कंस्ट्रक्शन को देखें, प्लॉट्स को देखें, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हर सेक्टर का अपना कमर्शियल है इस टाइम पे, ठीक है। छोटे-मोटे सेक्टर्स के अलावा तकरीबन सेक्टर ए है, इसको देख लें, इसकी आबादी देख लें और इसके अंदर जो कमर्शियल है इस टाइम पे उसको देख लें। इस तरह से सेक्टर सी है, उसके कमर्शियल देख लें, ठीक है। C2 का अपना कमर्शियल है, C3 का अपना नहीं है लेकिन उसमें भी इतनी बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। C1 का अपना कमर्शियल है, F का अपना कमर्शियल है, G का अपना कमर्शियल है, H का अपना कमर्शियल है, ठीक है। I साइड पे अपना कमर्शियल है, सेक्टर J का अपना कमर्शियल बन जाएगा, सेक्टर N है उसका अपना कमर्शियल है। मैं आगे मज़ीद जो 5 टू 10 ईयर है उसकी बात कर रहा हूँ, जब ये सारे एरियाज़ बन जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, कमर्शियल बन जाएंगे तो उस टाइम पे आपके पास क्या-क्या चॉइसेस हैं, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए क्या पॉसिबिलिटी है कि सेक्टर एन का जो आदमी है वो सेक्टर ए में आएगा बाइंग करने के लिए, क्या रीज़न है। इस तरह से जो सेक्टर एच का रेजिडेंट है वो सेक्टर ए में आएगा या सी में आएगा, उसकी क्या रीज़न है। तो क्यों नहीं वो सब लोग अपने एरियाज़ के जो कमर्शियल हैं उन्हीं के अंदर रहेंगे और जो बाकी कमर्शियल हैं उनकी मार्केट कहीं बैठ तो नहीं जाएगी। तो थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। तो मेरे नज़दीक जो सबसे टॉप लोकेशन है, हॉट लोकेशन है इस टाइम पे वो सेक्टर ए है, सेक्टर सी है और सेक्टर C1 है, ठीक है। और इसकी रीज़न्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। मार्केट डेवलप हो चुकी है, एरिया एस्टेब्लिश है प्रॉपर। सेक्टर ए है, सेक्टर ई है, सेक्टर B1 B2 है, ठीक है, सेक्टर C2 है, C3 है, C1 है, ठीक है। तो ये जो सेक्टर डेवलप हो चुके हैं
इनके जो कमर्शियल हैं अभी प्रॉपर, जहाँ पे मार्केट सेट है, जहाँ पे एक आदमी अगर कोई चीज़ लेने आता है वो बाकी चीज़ें भी बाय कर सकता है। अगर कोई बैंक आता है, ठीक है, और बैंक के बाद उसने कोई मेडिसिन लेनी है, कोई टेस्ट करवाना है, कोई वेजिटेबल लेनी है, ठीक है, इस तरह से कोई मीट शॉप पे जाना है, बुक्स लेनी है, फास्ट फूड पे जाना है, तो आपको एक ही चक्कर में एक ही आप राउंड लगाते हैं तो अपनी सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने लिस्ट बनाई है, आप एक ही मार्केट से चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। सेक्टर ए है, सेक्टर सी है, ठीक है। ये मार्केट डेवलप हो चुकी है और मार्केट प्रॉपर ये बन चुकी है। और आप लोगों को पता है कि कोई भी सोसाइटी ऐसी जो पहले मार्केट जिसकी इस्टेब्लिश हो जाती है, मार्केट बन जाती है, उसको कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और सेक्टर ए आपको पता है पुराना सेक्टर है और डेवलप हो चुका है। और सेक्टर ए के अंदर जो बाकी सेक्टर ई है, 1 कनाल, सेक्टर B1 B2 है, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, इस तरह से 1 कनाल, ठीक है। इस तरह से सेक्टर सी है, सेक्टर C1, C2, C3, तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं, इनको जो मार्केट अपील करती है और जहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो सेक्टर ए में आएँ या सी में आएँ, तो बाकी चीज़ें भी ले लें, तो ये मार्केट फॉर एवर डेवलप रहेगी, मार्केट ये फॉर एवर इस्टेब्लिश रहेगी। और यहाँ पे कोई भी अगर आप ब्रांड लेके आते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वो ये मार्केट ऐसी है कि आपका जो बिज़नेस है, काम है, वो रुकने वाला नहीं है, वो आपका काम चलता रहेगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मार्केट आपका इस मार्केट के अंदर आपका जो भी काम, जो भी बिज़नेस जो मार्केट के मुताबिक है, वो आप चला सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सेक्टर सी जो एवेन्यू है, उसकी मार्केट भी डेवलप हो चुकी है, एस्टेब्लिश मार्केट है, और उसकी मेन जो सी एवेन्यू है उसकी एक्सेस सेक्टर ए से भी है, ठीक है। और सेक्टर ए के अंदर आपको पता है रेस्टोरेंट भी इधर हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैश एंड कैरी, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और इसके अलावा जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, तो जो मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं जो सिविक सेंटर है उसको सेकंड नंबर पर रखता हूँ, ठीक है। एक तो हेड ऑफिस है, और उसके बावजूद बाकी जो हाई राइज कमर्शियल्स हैं वहाँ पे, और हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उस वजह से उसकी भी वैल्यू होने वाली है जी। तो सिविक सेंटर है, फिर उसमें आपको पता है कि बहुत बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। हालांकि जैसे गैलरिया है उसके नीचे उसका अपना कमर्शियल है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी आबादी है, इस तरह से और भी 3-4 बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे, वो भी बन रहे हैं। तो आने वाला जो 3-4 साल है, 5 साल हैं, आप कह सकते हैं कि काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ भी होने वाली है, और जो छोटा कस्टमर है वो वहाँ पे भी होगा। और वहाँ पे भी जो भी चीज़ें आप लेके आते हैं, ब्रांड्स लेके आते हैं, तो उसकी जो मार्केट है वो भी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर होगी, ठीक है। सिविक सेंटर से मुराद जो हेड ऑफिस का सराउंडिंग एरिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो मुझे लगता है लोकेशन बेहतर होने वाली है, थर्ड नंबर पे वो सेक्टर एन है, सेक्टर जी है, सेक्टर एच है, ठीक है, इस तरह से सेक्टर एफ है। तो इसको आप कह सकते हैं सेक्टर एम है, उसमें भी कुछ कमर्शियल दिए हैं, लेकिन वो फ्यूचर प्लानिंग है, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर की बात हम कर सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि आगे सेक्टर पी है, सेक्टर एम है, और सेक्टर एन का काफ़ी पोर्शन ऐसा है। तो उस साइड पे आगे 5 से 10 साल की बात हम कर सकते हैं कि ये जो लोकेशन है ये भी हो सकता है बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन जो फ़िलहाल करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, उसके मुताबिक सेक्टर ए, C1 सेकंड नंबर पे जो सिविक सेंटर है वो लोकेशन, और थर्ड नंबर पे जो सेक्टर एन है, एम है, जी है, एच है, एफ है, मैं इनको कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो अब रीज़न क्या है, सेक्टर एन वाला जो कस्टमर है वो एन की डोमेन में क्यों रहेगा, और सेक्टर एच वाला जो कस्टमर है वो सेक्टर एच की डोमेन में क्यों रहेगा। ये पॉसिबिलिटी तब हो सकती है अगर जो चीज़ें सेक्टर ए में सी एवेन्यू पे होंगी वो सारी चीज़ें आपको सेक्टर एन के अंदर मिल जाएं, या ये सारी चीज़ें आपको सेक्टर एच के अंदर मिल जाएं, तो सेक्टर एच का जो कस्टमर है वो उसी डोमेन में रहेगा, ठीक है। और C1 वाला अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, जो C1 के कमर्शियल हैं, अगर सारी चीज़ें सेक्टर ए वाली, सी एवेन्यू वाली सारी चीज़ें आपको सेक्टर C1 के कमर्शियल में प्रोवाइड कर दी जाएं, तो जो C1 का कस्टमर है वो भी उसी डोमेन के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न है कि जो सेक्टर ए है या सेक्टर सी है, ठीक है, इसकी मार्केट फॉर एवर रहेगी, और दिन ब दिन ये मार्केट ऊपर जाएगी और बूस्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आ चुकी हैं और मज़ीद चीज़ें आ रही हैं, ये मार्केट ऐसी बन गई है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। कोई ऐसी यूनिक चीज़ हो सकती है, जैसे बैंक अल्फला है, वो सेक्टर ए में नहीं है, तो वो सेक्टर एच के अंदर है, ठीक है, सिविक सेंटर के पास, तो वहाँ पे आपको जाना है,
ठीक है, लेकिन वो डेली तो आपने ट्रांजेक्शन नहीं करनी होती ना, ठीक है। और आजकल हर बंदे के पास एटीएम कार्ड है, वो जिस मर्जी बैंक से यूज़ कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो 99% चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको सेक्टर ए से सेक्टर सी से मिल सकती हैं फ्यूचर में, ठीक है। और अगर आपको सारी चीज़ें यहीं से मिलेंगी तो जो भी आपका जो भी कस्टमर है, जो क्लाइंट है, या जो भी रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, जो भी लोग हैं जो भी बाइंग करना चाहते हैं इनक्लेव के अंदर, तो वो डेफिनेटली एक टारगेट लेके आते हैं कि मैंने इस मार्केट में जाना है तो यहाँ पे क्या सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी, ठीक है। एक सोच होती है, क्योंकि हम भी मार्केट में जाते हैं तो एक सोच होती है कि हम किस मार्केट में जाएं, ये सारी चीज़ें हमें एक ही मार्केट से मिल जाएं। तो सेक्टर ए और सेक्टर सी एवेन्यू की जो मार्केट है, यहाँ पे आपको सारी जो अवेलेबिलिटी है फ्यूचर में वो इंशाल्लाह मिलेगी। और भी चीज़ें आ रही हैं, और भी प्लाजा बनते जा रहे हैं, और डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स आते जा रहे हैं, ठीक है। और जब आगे 5 साल के बाद मार्केट्स फुल होंगी, ब्रांड्स आएंगे, तो सेक्टर ए सी एवेन्यू ये सारा फुल हो चुका होगा और यहाँ पे मार्केट सेट हो चुकी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ एक मिसिंग हो गई है, एक बहुत अच्छा जो मॉल है वो बन रहा है सेक्टर ए में, अर्बन बुलेवार्ड के ऊपर है, ठीक है। और कमर्शियल एवेन्यू दोनों एक्सेस लगती हैं, और बैक साइड से अल इब्राहिमी रेस्टोरेंट लगता है, ठीक है। और दूसरी साइड से लेक व्यू रोड है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जो कि एक शॉपिंग मॉल है जो कि अभी फिनिशिंग हो रही है। डिफरेंट ब्रांड्स ने अपनी बुकिंग करवा ली है यहाँ पे, और नेक्स्ट 2 ईयर्स में देखेंगे कि मैक्सिमम ब्रांड्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। 6 मंथ के बाद ब्रांड्स आना शुरू हो जाएंगे, जैसे इम्तियाज़ स्टोर है वो भी यहाँ पे होगा। इस तरह से जो ये कपड़े के ब्रांड्स हैं, सफीना नाज है, इस तरह से डिफरेंट जे डॉट है, इस तरह से डिफरेंट जो भी उनके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते जा रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह सबवे है, तो डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे 6 मंथ के बाद। तो नेक्स्ट जो 2-3 ईयर्स हैं वो ये जैम माल है, यहाँ पे आपको जो कपड़े के ब्रांड्स हैं स्पेशली, या इम्तियाज़ स्टोर है, वो यहाँ पे जब ओपन हो जाएंगे तो फिर आपके लिए और एक फैसिलिटी हो जाएगी कि आपने अगर शॉपिंग करनी है, कोई कपड़े वगैरह खरीदने हैं, तो आप साथ ही आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप बाकी चीज़ें भी इसी मार्केट से ए से या सी एवेन्यू से ले सकें। और ये सी एवेन्यू कनेक्ट है सेक्टर ए के साथ, मीन्स कि आप सेक्टर ए से इंटर होते हैं तो सी एवेन्यू पे जा सकते हैं, सी एवेन्यू में आप इंटर होते हैं तो सेक्टर ए में इंटर होते हैं और अर्बन बुलेवार्ड पे आ सकते हैं, और जो मेन मार्केट है इसमें आप इंटर हो सकते हैं। तो एक्सेस वाइज बहुत ही फिजिबल है ये सी एवेन्यू और सेक्टर ए, ठीक है। तो ये एक और एडिशन हो जाएगा मार्केट में। एम मॉल प्रॉपर अभी उसकी फिनिशिंग वो जो जो स्पेसेस ली हैं, इस तरह से फास्ट फूड चेन्स हैं वो, और जो क्लॉथ्स के ब्रांड्स हैं वो आ रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे आने वाले 2 से 3 साल में मिलेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये वहाँ मार्केट आपकी हमेशा टॉप पे रहेगी और सेट मार्केट रहेगी। यहाँ पे जो भी आप ब्रांड्स लेके आते हैं, जो भी आपकी शॉप्स होंगी या ऑफिस होंगे या अपार्टमेंट्स होंगे, अगर आप रेंट आउट भी करना चाहेंगे तो आपको अच्छे रेंट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक प्रोजेक्ट मैं जस्ट आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपने देखा होगा तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, 10 महीने, तो मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई प्रॉपर कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट आपसे डिस्कस किया है या किसी को रिकमेंड किया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं एक प्रोजेक्ट का नाम आपको बता रहा हूँ, और वो अभी प्रॉपर प्री लॉन्चिंग पे है। और अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो, कोई चीज़ किसी ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुक करनी हो, अपार्टमेंट बुक करना हो, ऑफिस बुक करना हो, या कोई शॉप बुक करनी हो, तो वो कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और हमारा काम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है आप लोगों को, ठीक है। हमने किसी को नहीं लाना कि सर ये चीज़ ले लें, हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, और जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपको देनी है, ठीक है। बाकी फ़ैसला आपने करना है, डिसीजन आपने लेना है, ठीक है। क्योंकि आज अगर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे आप, तो 2 साल बाद आपको यही बहुत अच्छा रिटर्न दे रही होगी, ठीक है। और अगर आप चीज़ों को रेंट आउट भी करेंगे तो आपको एक अच्छा रेंट भी मिल रहा होगा, ठीक है। मोटी मोटी चीज़ें आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट हुई या किसी ने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हुई तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, आप जस्ट एक SMS करेंगे तो सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर भी कर दूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इनक्लेव एवेन्यू है, सी एवेन्यू, तो उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शायद इसकी मार्केटिंग करनी थी इसलिए मैंने इतनी वो जो पहले स्टोरी आपको सुनाई है इस वजह से सुनाई है, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उस प्रोजेक्ट की बात करूं जिस बंदे का मुझे पता हो कि ये डिलीवर करेगा, ठीक है। और जिसको मैं जानता नहीं हूँ या जिसका मेरे से कोई इतना वास्ता नहीं है और मुझे पता नहीं है कि वो डिलीवर करेगा नहीं करेगा, तो मैं उसकी यहाँ पे ऐसी रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, ठीक है। तो इन लोगों का मुझे पता है, सिंगल ऑनर है, अपने पैसे से उन्होंने प्लॉट बाय किया है
और अपना पैसा लगा के वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा प्रोजेक्ट वो कामयाब होते हैं जिसका अपना पैसा हो, ठीक है, सिंगल ओनर हो स्पेशली, और अपने पैसे के साथ वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और मार्केट किए बगैर उन्होंने प्रोजेक्ट मीन्स के लॉन्च कर दिया हो। ठीक है, अब ये तकरीबन आप कह लें 9 से 10 करोड़ का आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट है जो सिर्फ प्लॉट्स के ऊपर है। मीन्स के प्लॉट की जो वैल्यू है वही तकरीबन 9 से 10 करोड़ है। ठीक है, और उसके बाद फिर इस पे अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, उस पर भी पैसा लगना है। तो जिसके पास अपना पैसा है वो ये काम कर सकता है। तो इसलिए ख़ास लोगों को अभी ये प्री लॉन्चिंग के लिए दिया गया है और बाद में मार्केट में तो ओपन हो ही जाएगा, तो फिर इसके जो रेट्स हैं वो 2-3 हज़ार पर स्क्वायर फीट मज़ीद इंक्रीज़ कर जाएंगे। और अगर अभी कोई प्री लॉन्चिंग पे इसको बुक करवाना चाहेगा तो आप इसको बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको कुछ बता देता हूँ इसकी। लोकेशन इसकी सी एवेन्यू है, इनकलेव एवेन्यू, और जो सेक्टर ए की तरफ से एक्सेस है सी एवेन्यू के ऊपर, उसके बिल्कुल सामने ही आता है। और अगर प्लॉट नंबर्स की मैं बात करूं तो 40+ के नंबरों में ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, और इसके जिसका जो प्लान है 2 ईयर प्लान है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट बहुत ही आसान है, मंथली भी आप दे सकते हैं और क्वार्टरली भी आप दे सकते हैं, जो आपके लिए आसानी है, क्योंकि जो बिल्डर है या ओनर्स हैं उनकी तरफ से कोई सख्ती नहीं होगी आपके ऊपर। लेकिन ये है कि जो आप कमिटमेंट करेंगे उसको आपने पूरा ज़रूर करना होगा। ठीक है, और 30% डाउन पेमेंट, इसमें से दो चीज़ें थी, 15% कन्फर्मेशन थी, तो मैंने इसको लमसम 30% डाउन पेमेंट के ऊपर ही कर दिया, क्योंकि पहले आप कन्फर्म करेंगे 15% के साथ और फिर आप बुकिंग टाइम पे 15% करेंगे तो वो एक अजीब सी बात होती है जो मेरी समझ में नहीं आती। तो मैंने इसको 30% ही कर दिया है, जो कि आप पे करके तो इसको बुक कर सकते हैं। शॉप लेनी हो तो भी, और अपार्टमेंट लेना है तो भी, ऑफिस लेना तो भी। तो मैंने ये साथ साथ इसकी पिक्स भी अटैच कर दी हैं, इसके जो मैप है वो भी अटैच कर दिया है, 3D इसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो भी अटैच कर दी हैं, लोकेशन भी अटैच कर दी है। ठीक है, और जो रेट्स लिस्ट है वो भी मैंने साथ लगा दी हैं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो मैं प्रॉपर इसका जो ब्रोशर है और सारी डिटेल्स हैं इसकी आपको इसकी सेंड कर दूंगा। ठीक है, और साथ साथ मैंने ये छोटी सी वीडियो भी लगा दी है कि आपको लोकेशन का पता हो कि सी एवेन्यू कितना डेवलप है और कौन सी लोकेशन है। ठीक है, तो आप उसको भी देख के आइडिया ले सकते हैं कि क्या आप राइट प्लेस के ऊपर हैं, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। क्योंकि एक तो होता है कि आप बिल्कुल दूर दराज किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें या ऐसा कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैंने आपको वो चीज़ बताई है जिसका फ्यूचर है और जिसका फॉर एवर फ्यूचर है। ठीक है, ये नहीं है कि 2-4 महीने या 1-2 साल के लिए, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये प्रोजेक्ट आगे इसी तरह से बनते जाएंगे और ये लोकेशन हॉट होती जाएगी, क्योंकि यही वो एवेन्यू है जो फ्यूचर में आगे कनेक्ट होना है, सेक्टर ओ की तरफ जाना है, एन की तरफ जाना है, सेक्टर एन, फिर एम, फिर आगे हेड ऑफिस। तो इसी एवेन्यू से कनेक्टिविटी होनी है आगे सेक्टर्स की तरफ। वो आगे 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, तो जब वो कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, जब वो कनेक्टिविटी हो जाएगी आगे हेड ऑफिस की तरफ, ये जो बीच में छोटा सा एक पैच रहता है जो कनेक्ट नहीं है, तो आपका जो पूरा इनक्लेव है वो इसी सी एवेन्यू से गुजर के जाएगा। ठीक है, मीन्स के सेक्टर एन है, ओ है, एच है, आई है, जे है, ठीक है, के है, एम, पी, ये सारे जितने भी आगे लोग होंगे वो इसी एवेन्यू से गुजर के जाएंगे। और आप खुद सोचें कि जब सारी आबादी इसी रोड से गुजरेगी तो इसकी जो लोकेशन है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी और मज़ीद ये हॉट लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये एक तरह का ब्लू एरिया हो जाएगा, जैसे इस्लामाबाद का ब्लू एरिया है। ठीक है, तो इसी तरह का ये ब्लू एरिया होगा बहरिया इनक्लेव का। ठीक है, तो ये आने वाला टाइम बताएगा इंशाल्लाह, अभी तो हम जस्ट बात कर सकते हैं, लेकिन जब ये रास्ता ओपन हो जाएगा तो फिर जो एक्चुअल रियलिटी है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे तो इसका सिंगल ओनर है। ठीक है, 2 पार्टनर नहीं है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब सिंगल ओनर हो आपके लिए आसानी होती है और प्रोजेक्ट बनाना भी आसान होता है और सेल आउट करना भी आसान होता है। ठीक है, अगर 2-3 लोग हों तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, कोई कहता है कुछ करें, कोई कहता है इतने रेट्स पे दें, कोई कहता है इतना डिस्काउंट दें, तो वो उनकी आपस में ही लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते और बाद में फिर प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये सिंगल ओनर है और सिंगल बंदे के पास डिसीजन पावर है, और जो भी बात करेंगे जेन्युइन करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे क्लाइंट को या जो परचेज़र है उनको कोई नुकसान हो। अगर बाकी किसी को डिटेल्स चाहिए होगी तो वो इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। बाकी जो खास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली है, बातें और भी बहुत सारी हैं, इतनी लंबी वीडियो हो जाती है और
लोग देखते नहीं हैं। तो इसलिए ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सेफ़ होंगे, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, बुकिंग करें। रेट्स आपके सामने हैं। ठीक है, ये प्री लॉन्च रेट्स हैं, और 2 महीने बाद ये रेट बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, और प्रॉपर तकरीबन फरवरी में इसका जो वर्क है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। और अभी इसकी साइट ऑफिस बन चुका है। ठीक है, उसकी पिक्स भी मैंने कुछ आपके साथ ये शेयर कर दी हैं ताकि आप देख सकें। सॉइल टेस्ट भी इसी का तकरीबन ये कमिंग डेज़ में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो बनाना होता है, वो एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो कम से कम 1.5 से 2 महीने में ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पीडी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फरवरी या मार्च में इसकी प्रॉपर डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो टाइम आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे पहले आपको डिलीवर होगा ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बाकी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।